वली साहब, जो अफगान इशू है जी, जो उधर से टेररिज्म आ रही है, उसमें अब कोई भाम नहीं है, सबको हमें आइडिया हो रहा है कि किस तरफ से आ रहा है, और पीछे इंडिया की जो उसको फाइनेंसिंग और सपोर्ट है वो भी मौजूद है। तरीकाकार के ऊपर इख्तलाफ है, तो इसके ऊपर भी डायलॉग एंगेज एक दूसरे से किया जा सकता है। क्या तरीका होना चाहिए? बड़ा दिलचस्प सवाल है और मैं आपको अपनी बड़ी जिसे कहते हैं ना ईमानदाराना राय देता हूँ। ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। पाकिस्तान 3 फ्रंट्स के ऊपर इस वक्त जो है अंडर अटैक है। ऑफ कोर्स हॉस्टाइल हमारा नेबर इंडिया हिंदुस्तान तो है ही है। अफगानिस्तान की तरफ से भी अब आपने अभी खुद ये बात की कि वाज़ेह हो गया है कि क्या सिलसिला हो रहा है। तो वो अब जो वेस्टर्न फ्रंट है उधर से भी जो है खुले अटैक आ रहे हैं। और तीसरा हमारा इंटरनल एनिमी भी जो है वो भले जहाँ भी कहीं से बैक्ड हो। तो आई थिंक मेरे ख्याल डायलॉग का एक बड़ा अहम नुक्ता जो है और इब्तदाई नुक्ता, और आप ये देख लें कि इसमें ख़तरनाक एलिमेंट किस तरह से आता है और ज़्यादा जो उसको ख़तरनाक बनाता है वो ये है कि जो अफगान हुकूमत है वो, उसको हम जो भी कुछ कहें, वो ड्यूरैंड लाइन को बैनुल अक़वामी सरहद मानती ही नहीं। तो सवाल उठता है वो किसको फिर सरहद मानती है? कहाँ है उनके नज़दीक सरहद? उनका तो बयानिया यही है ना, मैं तसव्वुर करता हूँ उनका बयानिया यही है कि जो मौजूदा हमारा केपी है और बलूचिस्तान है, ये असल में उसके हिस्से ऐसे हैं जिन पे पाकिस्तान काबिज है। ये तो वही बयानिया है जो इजराइल ने बनाया हुआ है फ़लस्तीन के बारे में। तो दिस इज और इस पे उनको हिंदुस्तान जैसे मुल्कों की हिमायत भी हासिल है। और इस तरह की आर्ग्यूमेंट में बाय द वे वो रशिया को भी अपने साथ में, इन थियोरी कह रहा हूं, रशिया जैसे मुल्क को भी अपने साथ में ला सकते हैं। किस तरह कि वो रशिया यूक्रेन के ऊपर क्या, वो किस बुनियाद पे उसने वो अपने उसके इलाकों को अनेक्स किया है, डॉनबास को और दूसरी जगहों को, कि ये एथनिक रशियंस है वहां पे। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। और आई थिंक इस किस्म के बैकड्रॉप में अब मैंने आपको जो अर्ज किया ना, मेरी ईमानदाराना राय ये है कि ये जो आप अभी प्रोग्राम में आप ही ने ये बताई ना, काले डालों वाली बात, और ये काले डाले शाले छोड़ें, फोकस करें उस चीज़ के ऊपर, असल काम पर फोकस करें, अपने अटेंशन को डाइवर्ट इधर ना करें। अब DGISPR की ब्रीफिंग में ये सारी गुफ्तगू इस बारे में हुई ना। शुरू कहाँ से होती है बात, जिसको बहुत हेडलाइंस भी उछाला गया कि जी साबिक DGISI का मामला कानूनी है, उसको आप देख लेंगे जी। आप डिफेंस मिनिस्टर से पूछते हैं, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं सच्ची, टीवी पे आके कह रहे हैं सच्ची बात है, आई डोंट नो। अब हु इज द बॉस? ये डिफेंस मिनिस्टर इज ही द बॉस, या वो जो कह रहे हैं कि जी ये कानूनी मामला है बाद में देखेंगे, और इज ही द बॉस? मुझे तो याद आता है जनरल मुशर्रफ की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके ऊपर बार बार कोई मियां नवाज शरीफ के बारे में पूछ रहा है, लेकिन कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स जो है वो आमतौर पर सिविलियंस के नॉलेज में नहीं होती। तो कोर्ट मार्शल डिफेंस मिनिस्टर इज द डिफेंस मिनिस्टर, वो ये कहते हैं कि जी ये खुफिया है, मैं नहीं बताऊंगा। वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, ही इज द मिनिस्टर। मैंने कहा हु रिपोर्ट्स टू हु? मुझे याद सिर्फ ये आ रहा है कि जनरल मुशर्रफ से जब ये सवाल किया गया, और ये दुनिया का वाहिद केस कि जी बंदा जमीन पे है जी, और वो इल्जाम है कि हाईजैक जहाज हवा में हुआ है वो जनरल मुशर्रफ ने बड़ा, आपको पता है फखर से क्या कहा उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जी ये बात कानूनी है और ये वकला हैंडल कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जब मैं पता नहीं PMA में या किधर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं PMA में जहां कहीं आया तो मैं सारे इम्तिहानों में पास हो गया, मैं कानून के इम्तिहान में फेल था। तो बस देयर यू आर। मैं यही, मेरी आई होप यू गॉट द मैसेज।